राम राम। इस वीडियो में बात करेंगे कुंभ वालों के लिए मई 2025 महीने के मासिक राशिफल की। एक्वेरियस मंथली प्रेडिक्शंस फॉर मई 2025। इस महीने घरों की चाल आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगी, करियर, नौकरी, व्यापार, एजुकेशन, सेहत और मैरिटल लाइफ, हर पहलू पर आसान भाषा में बात करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखें और जानें मई 2025 में क्या खास रहेगा कुंभ राशि के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि मई 2025 के महीने में घरों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। आपके राशि के स्वामी शनिदेव रहेंगे मीन राशि में, आपके दूसरे भाव में। मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति 13 मई तक रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में, फिर 14 मई को प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में आपके पंचम भाव में। मंगल देव रहेंगे नीच राशि कर्क में आपके छठे भाव में। बुध ग्रह 6 मई तक दूसरे भाव में रहेंगे मीन राशि में, उसके बाद 23 मई तक तीसरे भाव में मेष राशि में, फिर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे चतुर्थ भाव में। मई के महीने में ही राहु केतु का भी महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। राहु 17 मई तक रहेंगे मीन राशि में आपके दूसरे भाव में। 18 मई को राहु प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में आपके पहले भाव में। केतु 17 मई तक रहेंगे आपके अष्टम भाव में कन्या राशि में। 18 मई को प्रवेश करेंगे आपके सप्तम भाव में सिंह राशि में। सूर्य देव 13 मई तक रहेंगे उच्च राशि मेष में आपके तीसरे भाव में, फिर 14 मई को प्रवेश कर जाएंगे वृषभ राशि में चतुर्थ भाव में। आपके लिए योग कारक शुक्र ग्रह रहेंगे अपनी उच्च राशि मीन में आपके दूसरे भाव में शनिदेव के साथ। घरों की स्थिति को समझने के बाद अब देखते हैं कि ये हमें क्या संकेत देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर की। कैरियर नौकरी को दसम भाव से देखा जाता है। 14 मई से दसम भाव पर सूर्य की दृष्टि रहेगी। 13 तारीख तक बृहस्पति भी चतुर्थ भाव में है तो उनकी भी दसम भाव पर दृष्टि रहेगी। दसम भाव के स्वामी मंगल नीच राशि कर्क में छठे भाव में रहेंगे पूरा महीना। मई 2025 में कुंभ राशि के जातकों के लिए करियर में कुछ नई दिशा और चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। इस महीने दसम भाव कर्म भाव के स्वामी मंगल नीच राशि कर्क में रहेंगे। यह स्थिति दर्शाती है कि आपको कार्यस्थल पर अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, लेकिन यह परिश्रम अंततः सफलता में बदल जाएगा। मंगल का छठे भाव में गोचर सहकारी या प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिला सकता है। हालांकि यह समय अत्यधिक मेहनत और तनाव के भी संकेत देता है। कार्यस्थल पर गुप्त शत्रु या प्रतिस्पर्धी सक्रिय हो सकते हैं, अतः सतर्क रहें। बुध का तीसरे और फिर चतुर्थ भाव में गोचर आपकी संचार क्षमता को तो बढ़ाएगा, जिससे नौकरी से जुड़े इंटरव्यू, मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन में आपको सफलता मिल सकती है। मई महीने में थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत के परिणाम आपको मिल जाएंगे। आप अपने टारगेट को पूरा कर सकेंगे। आपके प्रतिस्पर्धी आपको पीछे करने की कोशिश में रह सकते हैं, लेकिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। कुछ एक सहकर्मियों के साथ छोटी मोटी नाराजगी भी हो सकती है, वाद विवाद से बचें। महीने के दूसरे हिस्से में जब बृहस्पति का गोचर आपके पंचम भाव में होगा तब आप अपने सहकर्मियों को अपने पक्ष में कर लेंगे। कुल मिलाकर मई 2025 का महीना आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में छोटी मोटी कठिनाइयों के बाद अच्छे परिणाम दे सकता है। व्यापार बिजनेस की बात करें तो उसे सप्तम भाव से देखा जाता है। मई के महीने में सप्तम भाव में 18 मई को केतु प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी तीसरे और चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं सूर्य देव। व्यापार कारक बुध भी अधिकतर समय तीसरे भाव में मेष राशि में रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए सप्तम भाव में 18 मई के बाद केतु का प्रवेश कुछ भ्रम और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। साझेदारी वाले कार्यों में मतभेद या गलतफहमियां हो सकती हैं। यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो पारदर्शिता बनाए रखें और बड़े निर्णय 18 मई के बाद बहुत सोच समझ कर लें। सूर्य का चतुर्थ भाव में गोचर भी सरकारी क्षेत्र, अचल संपत्ति और घरेलू व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए लाभकारी रहेगा। व्यापार का कारक बुध इस महीने मिले जुले परिणाम दे सकता है, जिससे महीने के शुरुआती सप्ताह और महीने के आखिरी सप्ताह में आप काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। 7 मई से लेकर 23 मई के बीच का समय थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। इस समय की गई व्यापारिक यात्राएं अधिक फायदा ना दें, ऐसा हो सकता है। निष्कर्ष की बात करें तो मई 2025 में कुंभ राशि के जातकों को करियर में संयम और समझदारी से काम लेना होगा। नौकरी पेशा लोगों को मेहनत का फल मिलेगा, जबकि व्यापारी वर्ग को 18 मई के बाद सतर्क रहना चाहिए। यह समय योजनाएं बनाने और फोकस बनाए रखने का है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। मई 2025 का महीना कुंभ वालों के लिए मिश्रित आर्थिक परिणाम लेकर आ रहा है। घरों की स्थिति बताती है कि आय के स्रोतों में स्थिरता तो बनी रहेगी, लेकिन कुछ अनचाहे खर्चे और निवेश में उलझने भी सामने आएंगी। खासकर महीने के दूसरे भाग में सावधानी रखनी होगी। बृहस्पति का गोचर 14 मई के बाद पंचम भाव में हो रहा है। बृहस्पति लाभ भाव के स्वामी होकर लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे। पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर आपके लाभ को बढ़ाने का काम कर सकता है। आप जितनी मेहनत करेंगे वैसे परिणाम आपको मिलते रहेंगे। कुंभ वालों के लिए विशेष बात यह है कि बृहस्पति ही आपके लाभ भाव व धन भाव के स्वामी बनते हैं, और बृहस्पति धन के कारक ग्रह तो है ही। बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बच्चों से संबंधित योजनाओं और शेयर मार्केट जैसे क्षेत्रों में लाभ के योग बनेंगे। पिछले रुके हुए या फंसे हुए पैसे भी आपको मिल सकते हैं। शुक्र जो कि भाग्येश होकर अपनी उच्च राशि में शनि के साथ धन भाव में रहेंगे,
इस बात का संकेत देते हैं कि खर्चों पर आप नियंत्रण रख पाएंगे और साथ ही आप धन को संचित करने की दिशा में भी सोच सकते हैं। मई महीने में कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी। राहु 17 मई तक दूसरे भाव में और 18 मई के बाद आपके पहले भाव में प्रवेश करेंगे। इससे व्यक्तिगत निर्णयों में भ्रम और लालचवश जोखिम भरे निवेशों से हानि की संभावना बन सकती है। मंगल मई महीने में नीच के होकर छठे भाव में कर्क राशि में है। यह स्थिति दर्शाती है कि कार्यक्षेत्र में तनाव, कर्ज से जुड़े मामलों और कानूनी या सरकारी लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए। कुल मिलाकर मई महीने में अपने खर्चों का बजट बनाकर चलें, खासकर महीने के दूसरे भाग में। जल्दबाजी में कोई निवेश ना करें और अगर करें तो विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव मीन राशि में द्वितीय भाव में रहेंगे। यह स्थिति आपकी वाणी, गला, दांत और खान पान से जुड़ी सावधानियों की ओर संकेत करती है। शनि यहाँ मानसिक तनाव और थकावट की स्थिति भी ला सकते हैं। उतरती हुई 7.5 ही आपको चल रही है। बृहस्पति का पंचम भाव में गोचर आपकी रोग प्रतिरोधक अक्षमता को बढ़ा सकता है। पंचम भाव से बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके लगन को मजबूत करेगी। मंगल ग्रह छठे भाव में रोग भाव में नीच राशि के हैं। यह स्थिति पाचन संबंधी समस्याएं, इन्फेक्शन, मांसपेशियों में दर्द और पुरानी बीमारियों के उभरने का संकेत देती है। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें। राहु 18 मई से पहले भाव में प्रवेश करेंगे तो मानसिक भ्रम, अनिद्रा, चिंता और बेचैनी का कारण बन सकते हैं। इस समय खान पान में संतुलन बनाए रखें, ज़्यादा तला भुना और भारी भोजन ना करें। नियमित योग, ध्यान और प्राणायाम करें। अब बात करते हैं रिश्तों की। वैवाहिक जीवन को सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव में 18 मई को केतु प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य तीसरे व चौथे भाव में रहने वाले हैं। सप्तम भाव का स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में उच्च अवस्था में रहेंगे, जो दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता बनाए रखेगा। आप लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। शुक्र ग्रह जो विवाह में प्रेम और आकर्षण का कारक है, मई के महीने में मीन राशि में उच्च राशि में रहेंगे, दूसरे भाव में। यह स्थिति दाम्पत्य जीवन में आर्थिक सामंजस्य, मिठास भरी बातें और एक दूसरे के प्रति प्रेम को दर्शाती हैं। लेकिन 18 मई से सप्तम भाव में केतु का गोचर थोड़ी भावनात्मक दूरी, असमझ या कम्युनिकेशन गैप ला सकता है। जीवन साथी को समझने और संवाद बनाए रखने की आवश्यकता होगी। बृहस्पति पंचम भाव में प्रवेश करेंगे 14 मई को। बृहस्पति का प्रभाव वैवाहिक जीवन में धैर्य, बुद्धिमत्ता और समझदारी लाएगा। यदि कोई समस्या चल रही है तो बृहस्पति का गोचर उसे सुलझाने में मदद करेगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो इस मामले को पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव में 14 मई को देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे। पंचम भाव के स्वामी बुध अधिकतर समय तीसरे भाव में रहने वाले हैं। पंचम भाव में बृहस्पति का प्रवेश प्रेम संबंधों के लिए अत्यंत शुभ है। यह संबंधों में गंभीरता, प्रतिबद्धता और विवाह की दिशा में प्रगति के संकेत देता है। यह समय नए रिश्तों की शुरुआत के लिए भी अच्छा है। सूर्य और बुध की स्थिति आपकी भावनाओं को थोड़ी तीव्रता दे सकती है। कभी कभी बातों को बढ़ा चढ़ाकर लेना संभव है, इसलिए प्रेम में धैर्य और संवाद बनाए रखना जरूरी है। प्रेम का कारक ग्रह शुक्र उच्च अवस्था में रहेगा। यह प्रेम के लिए बहुत अच्छी स्थितियां बनाने का संकेत कर रहा है। अब बात करते हैं शिक्षा पक्ष की। शिक्षा पक्ष को भी पंचम भाव से देखा जाता है। मई 2025 में आपके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति 14 मई से गोचर करेंगे, जो छात्रों के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। खासकर उच्च शिक्षा, शोध, धर्म, दर्शन और कानून जैसे विषयों में रुचि रखने वालों के लिए यह समय ज्ञानवर्धक, गंभीर अध्ययन और गुरुजनों से मार्गदर्शन प्राप्त करने का रहेगा। विदेश में पढ़ाई की संभावनाएं भी बन सकती हैं। मंगल यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं में तेजी से तैयारी और दृढ़ आत्मविश्वास देता है। जब वो छठे भाव में होता है, आप मेहनत के बल पर अच्छी सफलता पा सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो नीच राशि में है तो गुस्से और हड़बड़ी से बचें। पंचम भाव का स्वामी बुध 6 मई तक दूसरे भाव में, फिर 23 मई से तीसरे भाव में रहेगा। यह विद्यार्थियों की वाणी, लिखित अभिव्यक्ति और तर्क शक्ति को बेहतर बनाएगा। अब बात करते हैं विदेश यात्रा की। 12वां भाव विदेश यात्रा से जुड़ा भाव होता है। उसके स्वामी शनि हैं और वह इस समय मीन राशि में दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि की स्थिति लंबे समय की विदेश यात्रा या वहां स्थिर होने की योजना के लिए अच्छी है। राहु 18 मई के बाद कुंभ राशि में आपके लगन में प्रवेश करेंगे। यह नई जीवन शैली, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अचानक विदेश यात्रा का संकेत तो देते ही हैं। बृहस्पति 14 मई के बाद पंचम भाव में प्रवेश करेगा और वहां से पांचवी दृष्टि नवम भाव पर जाएगी। यह स्थिति उच्च शिक्षा हेतु विदेश यात्रा या आध्यात्मिक यात्राओं के लिए शुभ मानी जाती है। मई 2025 में कुंभ राशि वालों के लिए विदेश यात्रा के योग काफी प्रबल हैं। यदि आपने पहले कोई वीजा या इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू की है तो उसमें भी प्रगति आपको दिखाई दे सकती है। अब बात करते हैं मई के विशेष उपायों की। हर शनिवार को नारियल सिर से वार कर बहते जल में प्रवाहित करें। राहु का गोचर आपके पहले भाव में हो रहा है। शनिवार को संध्या के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को मसूर की दाल और गुड़ का तांबे के बर्तन में दान करना बहुत शुभ है। बृहस्पतिवार को केले की पेड़ की पूजा भी आपको करनी चाहिए।